जय हिंद एवरीवन। तो यार मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चे से जानना चाहता हूँ कि मेरी तरह ऐसे कितने बच्चे हैं जो टेस्ट में जब उनके रिजल्ट सुनाए जाते हैं तो मान लो 20 नंबर का टेस्ट हुआ और मेरे आए 12 और वो जो टॉपर है ना उसके आ गए 19 या 20, ठीक है, कुछ आ गए। फिर मैं सोचता हूँ यार मैं भी तो कॉपी भर के आया था और टॉपर भी भर के आया था, टॉपर ऐसे लिखा क्या कि उसको पूरे के पूरे नंबर मिल गए और मेरे नंबर हर जगह हर क्वेश्चन में क्यों कटे हैं। ये सवाल हर बच्चे के मन में आता है और कितने बच्चों के आता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दो, क्योंकि इस वाले वीडियो में तुम्हें टॉपर कैसे आंसर लिखते हैं और वही काम तुम्हें अपने क्लास 10th के साइंस के बोर्ड एग्जामिनेशन में करना है। और डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि तुम वो जो टॉपर वाला नंबर टैग होता है ना वो तुम लेकर जाने वाले हो, क्योंकि इस बार तुम कोई भी गलती नहीं करने वाले हो अपने एग्जाम हॉल में, अपने आंसर सीट में। अब मैं सीधा बात करता हूँ मुद्दे की। तो आपका जो पेपर आने वाला है सोशल साइंस का वो 5 सेक्शन में आने वाला है, ABCDE 37 क्वेश्चन उसमें होने वाले हैं। 80 नंबर का पेपर, 3 घंटे आपको भी मिलेंगे और 3 घंटे टॉपर को मिलेंगे। मे भी आप टॉपर होने जा रहे हो। सेक्शन ए की मैं बात करूं तो 1 से 20 क्वेश्चन आपको MCQ मिलने वाले हैं, 21 से 24 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर के, और यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के और 4 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका केस बेस्ड, जो कि एक बहुत नई चीज आपके लिए लेकर आई गई है, केस बेस्ड क्वेश्चन आपको 3 मिलने वाले हैं। हर 3 में आपको 4-4 क्वेश्चन होंगे, या तो एक के 2 और 1-2 नंबर का, मतलब 4-4 नंबर का केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। फिर आपका सेक्शन F भी होगा, इसमें आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आएगा और 3 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से आएगा। अब सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं, भैया हमें पेपर में आंसर्स लिखने कैसे हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन में आपको जो सवाल मिलते हैं वो आपको MCQ बेस्ड मिलते हैं। तो हमें सपोज करो कोई भी आंसर सही लगता है, सपोज मुझे D आंसर सही लगता है, तो केवल और केवल आंसर D नहीं लिखना है। देखो टॉपर कैसे लिखते हैं। टॉपर ने क्या किया, सेक्शन ने स्टार्ट किया यहाँ पर। पहले तो यार अब तो ऑलरेडी मार्जिन आ रही है तो कोई मार्जिन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आंसर पे आते हैं। हमने लिखा आंसर नंबर 1, यहाँ पर हमें सेक्शन ए और यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं कि आंसर सीट, या यहाँ पर आप लिख सकते हो आंसर नंबर 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर नंबर 1। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको मार्जिन के राइट साइड में लिखना। ए लिखा यहाँ पर, और ए क्या है ये जरूर लिखना। नहीं लिखोगे तुम्हारे नंबर कट भी सकते हैं, नहीं भी कट सकते, बट हमें श्योरिटी के साथ अगर नंबर चाहिए तो हमें लिखना चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ा, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो भी सेक्शन आप कर रहे हो उसको आपको कंप्लीट करना है। सपोज तुम्हें 11 और 12 नहीं आ रहा तो मेक श्योर उनके लिए जगह छोड़ दो, उसमें इधर उधर मत करो, क्योंकि अच्छा देखने में यही लगता है। भले से तुम कहीं भी करोगे तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा। अगर तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अगर 80 में से 78 या 79 या 80 टारगेट कर रहे हो तो मेक श्योर छोटी छोटी भी गलतियां नहीं करनी है आपको। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 किया, 20 किया। अब यहाँ पर ये जो भी बच्चा है उसने ठीक है किया है, बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली तुम इस बात का ध्यान रखना, जब तुम्हारा एक सेक्शन कंप्लीट होगा तो कोशिश करना कि 2 या 3 लाइन छोड़ देना और एक सेक्शन कंप्लीट होने पर 1 या 2 लाइन ऐसे खींच देना, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि यार अब 1 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, अब बच्चा सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया है, अब सेक्शन बी में इसे मुझे 2-2 नंबर देने हैं। अब 2-2 नंबर वाले सवाल में, अब मान लो ये सेक्शन बी में 2-2 नंबर वाले सवाल में काफी बड़ा किया है, या इसका जो भी सेक्शन बी का आंसर्स होगा इसमें 3 नंबर या 5 नंबर जितने भी नंबर का होता है। अब सीधा मैं यहां पर आता हूं तुम्हारे पास सेक्शन बी पर, ठीक है। देखो अब ये है, देखो सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन होने वाला है 2-2 नंबर का। आंसर लिखते वक्त ध्यान रखना है कि हमें आंसर को 2 पॉइंट में लिखना है, पहला और दूसरा। सीधा अगर आप आते हो, अगर आप मान लो 24वां आंसर लिख रहे हो तो 1, 2, 3, हालांकि हो सकता है ये 2020 में 3 नंबर का क्वेश्चन रहा हो तो इसने 3 पॉइंट में लिखा है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना, इसी मार्जिन की इधर, हालांकि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा है, मेंशन द प्रोविजन दैट कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सेकुलर कंट्री, तो आपको लिखना है कि द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया इनटू ए सेकुलर कंट्री आर एज फॉलोज। एक लाइन पहले आपको ये लिखना है आर एज फॉलोज वाली लाइन, उसके बाद 1 नंबर यहाँ उसकी कहानी लिखनी शुरू कर देनी है, फिर 2 नंबर यहाँ उसकी कहानी लिखनी शुरू कर देनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होता है आपको 1 लाइन छोड़नी है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाना है। इस प्रकार से आप 2-2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है एक जगह पे कर दोगे, फिर आपका सेक्शन भी कंप्लीट होगा। आप नेक्स्ट सेक्शन पर जाओगे और नेक्स्ट सेक्शन सपोज करता हूँ तुम्हारे 3-3 नंबर के। ये देखो बेसिकली यहाँ पर टॉपर ने कुछ भी लिखा हो, कुछ भी आंसर लिखा हो, बट एक चीज तुम्हें देखने को क्या मिल रही है कि इसकी राइटिंग में जो सारी चीजें लिखी गई है ना बहुत प्रॉपरली हमें विजिबल है, हम पढ़ सकते हैं। देखो, वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरी ऑफन ओपन ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम एंड डिपॉजिट, सब कुछ आपको प्रॉपरली पढ़ सकते हो। तो आप भी ध्यान रखना है कि हर वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए,
जो लाइन जहां पे खत्म हो उसके बाद नेक्स्ट लाइन वहां से शुरू करो, नेक्स्ट लाइन से। यहां पर इस तरह की चीजें ना करके मेरे अकॉर्डिंगली तुम्हें 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर वाइज करके पॉइंट वाइज आंसर देने चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से आप सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी जो भी रहेगा आपका क्वेश्चन उसको आप करोगे। सपोज करो देखो ये सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, तो आपको देखो ध्यान ये रखना है कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो तो मिनिमम 3 पॉइंट तो होने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर देने के लिए एग्जामिनर के पास 3 पॉइंट तो होने चाहिए। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 3 पॉइंट आपका रहेगा। जहां पे आपको एग्जाम्पल रिक्वायर्ड होगा उसको नेक्स्ट आप 3 पॉइंट लिखने के बाद इंक्लूड कर सकते हो। सेक्शन डी की बात करो तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आपको इसमें कितने पॉइंट देने हैं ये आपको पता ही हो गया होगा भैया, 5 पॉइंट तो मिनिमम देने ही देने हैं। और हर एक पॉइंट में कम से कम यार 2 से 2.5 लाइन लिखनी है, 2 से 2.5 लाइन लिखनी है, 2 से 2.5 लाइन लिखनी है। ये नहीं कि एक एक लाइन लिखकर छोड़ दिए, 2 से 2.5 लाइन, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेक्शन ई की, केस बेस्ड होने वाला है। केस बेस्ड में आपको कहानी पढ़नी है, 3 क्वेश्चन मिलेंगे 1 1 2 के। सिमिलरली आपको यहाँ पर 1 1 2 के 3 क्वेश्चन, सिमिलरली आपको यहाँ पर भी 1 1 2 के 3 क्वेश्चन मिलेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसको प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़ा, इसको थोड़ा सा रीड लगाया, आंसर इसमें से मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हो। अब इसके बाद आता है आपका आखिरी सेक्शन मैप बेस्ड क्वेश्चन। अब मैप को देखो कैसे करना है, आपको मैप आपको मिल जाएगा, मैप को आप लास्ट में करना है और लास्ट में उसको चिपका देना है। चिपकाने के लिए आपको चीजें मिलेंगी। अब देखो इसने जैसे मान लो इस चीज को यहां लो करके, तो आप यहीं पे मत लिखो, आप कोशिश देखो एक ऐसे करके भी यहां लिख सकते हो। ठीक, कोशिश करो कि यार मैप के बाहर लिखो, वो भी एक अच्छा लगता है रिप्रेजेंटेशन करने का। ये बी पॉइंट लिखा, आपने क्या किया, इसको ऐसे बाहर खींच के यहां लिख दिया। नहीं जगह है तुम अंदर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज है इसको मार्क किया, यहां पे करके यहां पर लिख दिया। ये चीज है इसको मार्क किया, इसको मार्क करके यहां लिख दिया। यह चीज है यहां करके यहां मार्क करके यहां लिख दिया। आप चाहो तो जो आंसर्स लिख रहे हो उसके बाद ब्रैकेट लगा दो, ताकि प्रॉपरली उसको विजिबल हो कि बच्चे ने क्या एक पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद उसको गोले के अंदर कर दो। एक पॉइंट लगाया गोले के अंदर कर दो, पॉइंट लगाया गोले के अंदर कर दो। कोशिश करना है कि इसको पेंसिल से ही करना, पेन से करने में हो सकता है कहीं गलती हो जाए तो फिर तुम्हारे नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यार इस प्रकार से आपको अपना पेपर रिप्रेजेंट करना है ताकि आपको कोई भी नंबर आपका कहीं से भी ना कटे। आई होप आपको पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब टाइम मैनेजमेंट वगैरह सारी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तो मेक श्योर चैनल पर बने रहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि आप में से कोई बच्चा अगर अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर तैयारी कर सकता है। और उसके लिए आपको कोड यूज करना है किशन 10 और आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये बहुत लिमिटेड ऑफर है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग। जय हिंद।